भोजन नहीं किया इति? हम इति नहीं हैं, हम देवी हैं। सब लोग सही कह रहे थे, हम देवी हैं। ये बात हमको कब से पता है, बस आप ही यकीन करने को तैयार नहीं थी। एनीवे, आप जल्दी जाकर ये बात देवगुरु को बता दीजिए। वो बेचारे कब से परेशान हैं ये सच आपके मुंह से सुनने के लिए कि आप देवी हैं। चाहिए? देवी की स्थापना का मुहूर्त इसी नक्षत्र में है और इसी में होगा। अगर एक पल भी देर हुई तो देवी की स्थापना में मुसीबत पैदा हो सकती है। शिव, आप सही थे। सच कह रहे थे, हम देवी हैं। हाँ शिव, हम सच में देवी हैं। आपकी एक एक बात सच थी, हम देवी हैं। हमारे पापा भी हमें यहाँ इसलिए छोड़कर गए कि हम देवी बने। हमारी मम्मी भी हमें ये बता रही थी कि हम देवी हैं। आपकी मम्मी आपको बता रही थी? हाँ शिव, हमें आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था ना, तो मम्मी स्वर्ग से हमारे पास आई थी हमें यकीन दिलाने के लिए कि हम देवी हैं और हमारा जन्म सबकी प्रॉब्लम और सबका दुख खत्म करने के लिए है। हम दुनिया की भलाई करने के लिए इस धरती पर आए हैं। शिव, आप बहुत अच्छे हो। आज से आपकी ये देवी आपके साथ बेस्ट फ्रेंड बनकर इस आश्रम में रहेगी। आप जो भी बोलोगे, जो भी कहोगे, वो सब हम करेंगे। ठीक है शिव? जय हो, शुभ हो। अरे सुनो, थोड़ा किचन से स्टार्टर ले आना, गोपाल है वहां पे। बुद्धा, तुमने इतने छोटे बच्चे को काम पे रखा है? एक ही दिन की तो बात है, वो हमारी नौकरानी का बेटा है। एक्चुअली वो बीमार है तो उसकी जगह पे ये काम कर रहा है। और वैसे कौन सा हम इससे पत्थर तोड़वा रहे हैं, खाना ही तो खिला रहा है। लेकिन ये इलीगल है, चाइल्ड लेबर का केस बन सकता है। अब छोड़ ना, तू भी क्या बातें लेके बैठ गई है। अरे केक वेक का एंजॉयमेंट ले। ओके मम्मी, मैं लेकर आता हूँ दवाई। समझो, डन। हो गई बात, फोन हमको दो, ये लेकर जाओ, अच्छे से पकड़ लो। और तू सुना, मैंने सुना तेरे यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेड की। बस कुछ खास नहीं। लो ना। आंटी, हाँ मम्मी का फोन था, बोल रही थी कि बुखार ज्यादा हो गया है। आप मुझे ब्लाउज के पैसे दे दोगे?
मैं घर जाते हुए ले लूंगा दवाई। मेरे पास पैसे नहीं है। ओह गॉड, ये बीमारी, ये दवाइयाँ एक्चुअली है ना, ये इन लोगों का नया तरीका है पैसे निकलवाने का। तरीका मतलब? आंटी मेरी मम्मी बीमार है। अब मुझे क्या पता तुम्हारी माँ सच बोल रही है या बीमार होने के बहाने छुट्टी मारने का बहाना ढूंढ रही है। लेकिन आंटी वो ब्लाउज के पैसे तो दे दो। क्या पैसे लगा कर रखा है? दिखता नहीं क्या मेहमान बैठे हुए हैं? गोपाल, गोपाल, जी मैम साहब। लेके जाओ इसे घर के बाहर। आंटी लेकिन ब्लाउज के पैसे। आई सेड गेट आउट। गोपाल, जी लेके जाओ इसे। जी चलो। देखा, इन लोगों के तेवरों से ये लगता है जैसे कि ये हमारे नहीं, हम इनके नौकर हैं। एनीवेज, यू गाइस हैव। मम्मी तो बोलती है ये लोगों से परिवार की तरह रखते हैं, अपना समझते हैं, लेकिन ये तो एकदम ऐठू से लोग हैं, ठीक से बोलना भी नहीं आता इनको। पत्थर उड़ पत्थर उड़ जाना, जाए ना, उड़ जा पत्थर। शिव, हमसे तो ये पत्थर उड़ ही नहीं रहा है। देवी मैं तो पत्थर को उड़ा सकती है ना, तो हमसे तो हो ही नहीं रहा है। दुनिया को देवी के ऐसे चमत्कारों की जरूरत नहीं है। उड़ने के लिए तो आपने हवाई जहाज इंसानों से बनवा लिए हैं, ऐशो आराम के अनगिनत साधन भी दिए हैं, लेकिन अब वही साधन इंसान के सामने बाधा बनकर खड़े हैं। इस धरती को साधनों की जरूरत नहीं है, साधना की जरूरत है। एक ऐसी साधना, एक ऐसा कर्तव्य बोध जिससे धरती पर इंसानियत को संपूर्ण रूप से लाया जा सके। दुनिया भर में पाप बढ़ रहे हैं, लालच, ईर्ष्या, नफरत, धर्म, मजहब के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आपको ऐसे गुमराह लोगों को समझाना है, उन्हें बताना है कि ये गलत है, धर्म विरुद्ध है। लेकिन शिव, हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। हमारे फ्रेंड्स भी हमारी बात नहीं सुनते। सविता बुआ और ओम भैया तो हमें कहते हैं कि हम तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे, तू तो छोटी है ना। तो इतने सारे बड़े बड़े लोग हमारी बात कैसे सुनेंगे शिव? हम जो करने को कहेंगे वो सब करेंगे, मानेंगे वो? मानेंगे, सुनेंगे और यकीन भी करेंगे। आपने देखा ना, यहाँ सब आपको कितना मानते हैं। बस आपको अपने आप पर विश्वास रखना है देवी, तब छोटे बड़े सब आपकी बात सुनेंगे और आप दुनिया का हर चमत्कार करेंगी, हमेशा की तरह, जैसे हर काल में यहां पर भी किया था। बस आप जानती नहीं थी कि वो सारे मिरेकल्स आप कर रहे थे, लेकिन अब तो आप जानती हैं। तो आपको अपने आप पर यकीन करना है और फिर सब मंगलमय हो जाएगा। शायद आप ठीक कह रहे हैं शिव। शायद नहीं, यही सच है। अब चलिए देवी, आपकी स्थापना से पहले शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। आइए।